भगवान की है। जैसा कि हमने पूर्व में श्रवण किया था, दशम स्कंद के माध्यम से भगवान की बाल लीलाओं का हमने श्रवण किया। इसके बाद भगवान ने कृष्ण अवतार में सभी देवताओं के मानवर्धन किया। जिसके अंदर भी अहंकार रहा, उसके अहंकार को भगवान ने चकनाचूर कर दिया। और जब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करने के लिए 56 भोग बनाए, तो भगवान तो स्वयं चाहते थे कि ये हमारी पूजा करें, क्योंकि इंद्र से बड़े तो हम हैं। पर इतने छोटे बाल गोपाल अगर कहते कि ब्रजवासियों मेरी पूजा करो, तो ब्रजवासी निकालते लाठी। और तो भगवान ने अपने ही स्वरूप गिरिराज जी की पूजन करवाई और स्वयं पुजारी बने, स्वयं पूजन कराया और स्वयं देवता होके कुछ भी रहे थे। जब इधर अमावस्या, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, यम द्वितीया भी आती है, जिसमें भाई बहनों का ये त्योहार है। और जब तृतीया आ गई, तब देवराज इंद्र देवताओं से कहते हैं कि सभी ब्रजवासी हमारी पूजा किया करते थे दीपावली के पश्चात, इस बार क्या हुआ? जाइए जरा पता लगाइए। तो इंद्र के जो देवता थे वह जाते हैं और ब्रज में देखते हैं, तो भगवान खुद ही देवता बने हुए हैं, खुद ही पुजारी बने हुए हैं, पूजा भी करवा रहे हैं, पूज भी रहे हैं। वह जो भी कुछ वहां देखते हैं, सारा दृष्टांत आकर देवराज इंद्र को कह सुनाते हैं। अब देवराज इंद्र कुपित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहते हैं, वाचालं बालिशं स्तब्ध मज्ञां पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपाले चक्रुर प्रियम्। वाचाल भगवान श्री कृष्ण को खरी खोटी कहने लगते हैं कि वह कृष्ण तो वाचाल है, भोले भाले ब्रजवासियों को अपनी बातों में फंसा ले रहा है और खुद ही अपना पूजन करवा रहा है। तो संवर्तक मेघों को आदेश देते हैं, जो मूसलाधार बारिश करते हैं, उनको आदेश करते हैं कि आप ब्रज में जाइए और इतनी बारिश कीजिए कि पूरा ब्रज मंडल बह जाए। वे बादल भी जैसी आज्ञा महाराज कह के वहां से निकल गए। अब ब्रज पे काले बादल मंडराने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली के पश्चात थोड़ी ठंडी पड़ने ही लगती है। तो और ऊपर से इतनी मूसलाधार बारिश, तो ब्रजवासी अब सर्दी से थोड़ा कष्टित होने लगते हैं। और जब देवराज इंद्र कुपित हो जाते हैं, वर्षा करने लगते हैं, उनके जो बादल भेजे गए थे वह ऐसे स्थान पर ऊपर रुक जाते हैं जहां से वह जब जल बरसाएं तो वह ब्रज में ही गिरे, वृंदावन में ही गिरे। तो अब सभी सर्दी से त्रस्त होकर भगवान की शरण में आते हैं और कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्महसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे महाभाग भगवान कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। और कुछ कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके ही कहने पर हमने गोवर्धन नाथ की पूजा की। देखिए, ये उसी का प्रभाव है कि इंद्र हम पर कुपित हो गए हैं और वर्षा का जल बरसा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तो उन्हीं देवता के पास चलो जिनकी पूजा की थी।
तो कहते हैं तू तेरे ही देवता हैं, तू ही लेके चल। भगवान कहते हैं देवता कोई मेरे घर के थोड़ी है, हम सभी के देवता हैं, हम सभी ने पूजन किया है, चलो हम सभी गिरिराज जी के शरण में चलते हैं। आइए हम सभी भगवान गिरिराज जी की शरण में चलते हैं भजन के माध्यम से। अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराजे। हरे माथे मुकुट विराजा, हरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराजे। गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराजे।
तेरे माथे मुकुट विराजे हो तेरे माथे मुकुट विराजे हो दामन में कुंडल साजे हो गोवर्धन तेरी गोवर्धन बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। अब भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज जी के शरण में आ जाते हैं और वहां उनकी तलहटी में आकर सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब भगवान एक टक पर्वत को निहार रहे हैं और सभी गोवर्धनवासी भगवान से कह रहे हैं कि आप क्या करें। भगवान कहते हैं ध्यान करो, देवता का ध्यान करो। सभी आंख बंद करके ध्यान करने लगते हैं। तभी भगवान कहते हैं कि हमारे देवता तो कह रहे हैं कि अगर ज्यादा पानी बरस रहा हो तो मोको उठाए के छतरी बनाए लो। ब्रजवासी कहते हैं कान्हा, ये 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत है, कोई छतरी बनावे की चीज ना है। कृष्ण जी कहते हैं देखो अब अपने देवता कह रहे हैं तो हम करके देख लेते हैं। और जैसे बरसात में कुकुर मुत्ता उखाड़ के बच्चे छतरी नहीं बना लेते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी बिना प्रयास के एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अब सभी ग्वाल बाल सभी ब्रजवासी अपनी अपने लाठी डंडे को गिरिराज पर्वत के नीचे लगा लगा के सोचते हैं कि हमने पर्वत को धारण कर रखा है। सुखदेव जी तो कहते हैं कि एक हाथ से भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। कुछ संतजन भाव देते हैं कि एक हाथ से नहीं, कनिष्ठा उंगली, सिर्फ इसी पर भगवान को धारण कर लिया। और ब्रजवासियों का तो अलग ही कहना है, वे सबसे आगे निकल जाते हैं कि उंगली लगाने की भी जरूरत नहीं थी। इसका जो नाखून था ना, उसी नख पे भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया था। अब भगवान ने एक हाथ से ही गोवर्धन उठा लिया, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। और 7 वर्ष के बालक भगवान श्री कृष्ण उस समय थे 7 वर्ष की अवस्था में। 7 कोस का वह पर्वत और 7 दिनों तक उन्होंने धारण किए रखा। जब 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, बादल पानी बरसा बरसा के थक गए, तो देवराज इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज, हमारे कोष में जितना जल था उसका 80% हमने बरसा दिया। परंतु इंद्र पूछते हैं कि ब्रज में क्या हो रहा है। बादल कहते हैं महाराज, वहां तो धूल उड़ती नजर आ रही है। अब इंद्र स्वयं देखने आते हैं और यहां पर सारे ब्रजवासी 7 दिन हो चुके हैं, तृतीया से लेके दशमी का दिन आ गया है और कान्हा जैसे कि तैसे उसी मुद्रा में, एक मुद्रा में पर्वत को धारण किए हुए खड़े हैं। ब्रजवासी सोचते हैं हमने तो अपने लाठी डंडे बदल लिए, बीच बीच में अपने कंधे भी बदल लिए, लेकिन ये कान्हा तो जैसे लगा था वैसे ही आज भी लगा है। तो कन्हैया से कहते हैं, अरे कान्हा तू भी नेक आराम कर ले, हम आधा एक घंटा आराम से पर्वत उठाए रहेंगे। कन्हैया कहते हैं तुम लोग पर्वत उठा लोगे? ब्रजवासी कहते हैं हाँ बड़े आराम से। ये छोरे को देखो, इसको लगता है कि हम इसी ने पूरा पर्वत धारण कर रखा है। तू आराम कर, हम आराम से आधा एक घंटा इस पर्वत को धारण किए रहेंगे। कन्हैया कहते हैं तो ठीक है, लो संभालो ब्रजवासियों। और जैसे ही उंगली नीचे करते हैं कि सभी के लाठी डंडे चट चट करके टूटने लगते हैं। अब तो सभी ब्रजवासी कहने लगते हैं कन्हैया संभाल संभाल। भगवान फिर उसे अपनी उंगली पे धारण कर लेते हैं। अब ब्रजवासियों को लगने लगता है कि
सही कान्हा ने ही इस पर्वत को धारण कर रखा है क्या? ये तो कहो इसने थोड़ी सी ही उंगली नीचे की थी कि लाठी डंडे ही चटचट करके बोल गए। थोड़ा और नीचे कर लेता उंगली तो हमारे कंधे भी चटचटा के बोल जाते। एक काम करो, अब सभी एक एक करके अपने कंधे लाठी हटाओ और सभी धीरे धीरे करके सारे ब्रजवासी अपने कंधे और लाठी हटा लेते हैं। तो देखते हैं कि कन्हैया ने संपूर्ण पर्वत को एक हाथ पे धारण कर रखा है। माता यशोदा जी को लगता है कि मेरे लाला कितना छोटा सा है और कहीं इसे कोई चोट ना लग जाए, अकेले इसने इस पर्वत को धारण कर रखा है। ममता मई हो गई थी कि 7 दिन बीत चुके हैं और अब इंद्र के बादल भी वापस जा चुके थे, वर्षा खत्म हो गई। तो भगवान ने कहा, ब्रजवासियों अब इस पर्वत की तलहटी से बाहर निकलो, और उस पर्वत को यथास्थान रख दिया। अब तो महाराज ब्रजवासियों के लिए कन्हैया फिर भगवान हो गए थे और पहुंच गए नंद बाबा के पास सभी ब्रजवासी, और उनसे कहते हैं, नंद बाबा सही सही बताना, सच्ची सच्ची बताना, ये आपका ही छोरा है? नंद बाबा कहते हैं, महाराज क्या हो गया, है तुम्हारा ही छोरा? तो कहते हैं, ना ना, इस अकेले ने 7 कोस का इतना लंबा चौड़ा पर्वत उठा लिया था, तो ये भगवान है। नंद बाबा कहते हैं, ये भगवान ना है। जब गर्गाचार्य जी आए थे इसका नामकरण करने के लिए, तो उन्होंने हमें बताया था, क्या बताया था, कि तेरे लाला के अंदर नारायण समान गुण है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। तो कहते हैं कि मेरे लाला के अंदर नारायण समान ही गुण हैं। अब तो ब्रजवासी कहते हैं, नंद बाबा आप रहने दो, हम तेरे लाला से ही पूछ लेंगे। अब सभी कन्हैया जी के पास पहुंच जाते हैं। भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे होते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, लाला सच्ची सच्ची बताना, तू भगवान है ना? भगवान कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं, तूने 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत को अकेले ही धारण कर लिया, कैसे? कन्हैया कहते हैं कि वो तो हमारे देवता ने हमें एक मंत्र दिया था और कहा था, जब इस पर्वत को तुम धारण करना तो इस मंत्र का जाप करने लगना। जब तुम जाप करोगे तो जो भी तुम्हारी ओर देख रहा होगा उसकी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो बस मैं जब पर्वत उठाया तो तुम सभी मुझे टुकुर टुकुर देखने लगे और तुम सभी की सबरी ताकतें मेरे अंदर आ गई। अब तो कन्हैया के जो ग्वाल बाल थे वो कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, पहले तू माखन ही चोरी करता था, अब हम सब की शक्तियां भी चोरी करने लगा। तभी हम सोच रहे हैं कि इतने कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं। अब समझ में आया, बात जम गई। भगवान कहते हैं, कुछ माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गो गिरिवर लियो उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अब सभी ब्रजवासी तृतीया से नवमी का समय बीत गया है। दशमी के दिन इंद्र भगवान आते हैं और देखते हैं कि जब ब्रज में आज धूली उड़ रही है, इतना वर्षा के बाद समझ जाते हैं कि ये वही परम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही हैं और हमने इनका अपराध कर दिया है। तो उन्हें बोध हो गया और देखिए ब्रह्मा जी ने गलती की, आके 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान नहीं माने। इंद्र ने गलती की तो 10वें श्लोक में स्तुति की और भगवान मान गए। कई संत यहां भाव देते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी तो
वह इससे होता क्या है कि सारे ब्रजवासी भगवान से दूर हो जाते हैं। और इंद्र ने जो गलती की, अगर अपराध की अपेक्षा देखा जाए तो इंद्र का अपराध बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ छिपाया था, किसी को कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं की थी। पर इंद्र ने यह चेष्टा रखी थी कि सारा ब्रजमंडल बह जाए, तो इंद्र का अपराध बड़ा था। किंतु भगवान 10 श्लोक में मान गए। क्यों? क्योंकि इंद्र के अपराध से भगवान के जो भक्त थे वह इंद्र के समीप आ गए, भगवान के समीप आ गए, इसलिए भी भगवान ने क्षमा कर दिया। एक भाव और आता है कि ब्रह्मा जी ने गलती की, सीधे मुंह उठा के चले आए स्तुति करने के लिए। जब इंद्र ने गलती की तो आगे कामधेनु गाय को लेकर भगवान के समीप आया। अब जैसे किसी बड़े अफसर, कोई आपका बड़ा अफसर है, आपसे गलती हो गई है तो समय की मांग होती है, समय का क्या प्रभाव है। अब उसका कोई मित्र आया हो, इष्ट मित्र मिलने, तो वो तो उसी को देख के प्रसन्न हो रहा होगा। उस समय आदमी अपनी गलती की क्षमा मांग ले तो वो बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा कर देता है। तो ऐसे ही भगवान कन्हैया को गाय बड़ी प्रिय थी, तो जब प्राण प्रिय गाय को अपने सामने देखा तो कन्हैया प्रसन्न हो गए, और उसी समय इंद्र आते हैं और स्तुति करने लगते हैं। कहते हैं, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। देवराज इंद्र कहते हैं, सरकार मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है। जो आपका निज धाम है वह विशुद्ध सत्व है, यह मैं जानता हूं। आप माया मोह से परे हैं, आपके ही द्वारा माया चलाई जाती है, आप ही मायापति हैं। हम जैसे जगदीश्वरों का मान मर्दन करने के लिए ही आप इस संसार में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं और हमारा मान मर्दन करते हैं। हे जगदीश्वर, आपने मेरे अभिमान को भी चूर चूर कर दिया। मुझ में जो अभिमान था उसे आपने चूर कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया, और भगवान ने देवराज इंद्र से कहा कि जो ऐश्वर्य मिलने पर, पद प्रतिष्ठा मिलने पर, थोड़ा सा मान मिलने पर भगवान को भूल जाते हैं, उन्हीं के अभिमान का मान मर्दन करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। और कहते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, अब जाओ अपने पद को संभालो। और इस प्रकार भगवान ने देवराज इंद्र का मान मर्दन किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब दशमी का दिन था, दशमी का दिन बीतता है, एकादशी आ जाती है। एकादशी के दिन नंद बाबा सुबह ही उठकर स्नान